सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरे सामने खड़े हो इस्लामी मुल्क में, तो आपके सर पे दुपट्टा नहीं है, ठीक है? और भाई तुम लोगों का इस्लाम दुपट्टे से क्यों शुरू होता है, दुपट्टे पे क्यों खत्म हो जाता है? अभी इजिप्ट से ये खबर आई है कि इजिप्ट गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है, जो उनके स्कूल हैं, जो इंस्टीट्यूट हैं, कॉलेज हैं, वहाँ पे जो लड़कियाँ हैं वो निकाब नहीं करेंगी। ये हुई ना बात। क्या कहना चाहेंगे इस खबर के ऊपर एज ए पाकिस्तानी? बोल सोच बता। मैं एक बात समझता हूँ कि अगर कुछ थोड़ा बहुत इस्लाम नजर आता है ना जी, वो आपको पाकिस्तान में नजर आएगा। मैं इन सऊदी अरब वालों को, ये मिस्र वालों को, ये तो गैरत लोग हैं, ये मुसलमान है। अच्छा, और क्या है, ये कौन सा काम है? हर काम तो अंग्रेजों वाला ये करते हैं। सऊदी अरब में मैंने खुद देखा, ऊपर बाया, नीचे वो अंडरवियर होएगा। क्या बात कर रहे हैं? ये सऊदिया वाले इतने मॉडर्न हो रहे हैं, आपको नहीं लगता कि दुनिया के साथ चल रहे हैं? जुल्म है। ये कचरा कायदे आज़म उठा के ले गया अपने साथ, नहीं तो ये कचरा भी इंडिया में घूम रहा होता। पकड़ो अपनी चादर, मेरे पास है। आई हैव माय ओन शॉट। आपने तो ये मेरा डिसीजन है ना, तो आपका थोड़ी ना। आपका डिसीजन क्यों है? अल्लाह के हुक्म। अब देखो, आपने मुझे मेरी परमिशन के बगैर टच किया, ये इस्लाम सिखाता है आपको? अबे टुच्चे भिखारी बताना। इस्लाम ने हमें कुरान नहीं, ये सिखाता ये है पर्दे का हुक्म दिया, तो मतलब किसी की भी माँ बहन को हाथ लगाते जाओगे? वाह दीदी। आप जहाँ से भी सीख के आए, आपकी तरबियत में बहुत बड़ा डिफेक्ट है। कोई आपकी डिफेक्ट नहीं तरबियत में बहुत बड़ा डिफेक्ट है। मैं मदरसे से सीख के आया हूँ। हाँ, मदरसे से क्लैपिंग करो। ये मदरसा प्रोडक्शन है, करे क्लैपिंग जरा। मजा आ गया यार। बच्चियों की भी इज्जत सेफ्टी नहीं है, बच्चियों की भी कोई सेफ्टी नहीं है। आपको लगता है आप सेफ हो? मुझे भी नहीं लगता मैं सेफ, क्योंकि मैं तो अदालत में भी होती हूँ ना अपने वकील साहब के साथ। तो मैंने सर को कहा कि सर मुझे लाइसेंस बना के दें, क्योंकि मैंने भी पिस्टल रखना है, क्योंकि यहाँ पे औरत की इज्जत का कोई कुछ भी नहीं पता। किसी भी वक्त कुछ भी बदमाश कुछ भी कर सकते हैं, सेफ्टी है ही नहीं। अब यहाँ हर औरत अपने बैग के अंदर पिस्टल तो नहीं रख के चल सकती ना, इतने बुरे हालात आ गए। सेफ्टी तो वैसे हमें अपनी करनी चाहिए, क्योंकि ये मर्द जो लेके फिर रहे हैं ना, इनके हाथों में नहीं होने चाहिए रिवॉल्वर। हम ऐसे ही रहेंगे, जिसने जो करना है वो कर ले। क्या बोला तूने? जिसने जो करना है वो कर ले। पाकिस्तान में भी हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये सर्कुलर जारी करती हैं कि लड़कियां जो हैं वो जीन्स नहीं पहन के आ सकती। पाकिस्तान में ही लोगों के साथ ऐसे हो रहा है, तो आउट ऑफ कंट्री या फिर क्या ही बोले, जब हमें इंसाफ नहीं मिलता। जब हमारा मीडिया सोया हुआ है, हमसे ज्यादा बेहतर इस्लामी जो खबरें हैं ना। क्या सेक्स टॉय है पाकिस्तान के अंदर सिर्फ औरत? यस, क्योंकि जब तक क्योंकि हम आजकल के दौर में कुछ केसेस ऐसे आ रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे होते हैं। क्योंकि हमारे मुआशरे में यही नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में है, तो मदरसे के अंदर अश्लीलता के नंगे नाच के अलावा हो ही क्या सकता है? क्या आपको मुजफ्फर भाई नहीं याद है, आप शायद बोलना भी नहीं चाह रहे होंगे, कि रमजान में आपके पाकिस्तान में मस्जिद के। तो दोस्तों आप सबको तो पता ही होगा कि पाकिस्तान के जो कुछ भी जाहिल माइंडसेट के होते हैं वो किस तरीके से अपनी सोच को रखते हैं। लेकिन अब इनको मिर्ची लगने वाली है इस न्यूज से, क्योंकि 1 जनवरी से स्विट्जरलैंड में बुर्का पहनना पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। अगर कोई भी महिला बुरखे या हिजाब में दिखी तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। इस फैसले से पाकिस्तान के कुछ ठेकेदारों को बड़ी मिर्ची लग रही है। साथ ही दोस्तों यहाँ के मौलाना और मौलवी हमेशा ये कहते हैं कि बुरखे में महिलाएं सुरक्षित रहती है और उनकी इज्जत होती है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि खुद पाकिस्तानी लड़कियां बताती हैं कि बुरखे पहनने वाली औरतों को भी नहीं बख्शा जाता। असल में दोस्तों महिलाओं की सुरक्षा का बुरखे से कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि असली खतरा तो इनकी सोच से है। और दोस्तों स्विट्जरलैंड अकेला नहीं है, ऐसे कई देश हैं जो अब धीरे धीरे बुरखे पर रोक लगा रहे हैं। इसकी वजह तो साफ है कि बुरखे का कई गलत कामों में भी इस्तेमाल होता है। लोग इसका फायदा उठाकर गैर कानूनी हरकतें करते हैं, इसलिए दुनिया अब ऐसे नियम बना रही है जो सभी को सुरक्षित रखे। और दोस्तों पाकिस्तान के जाहिलों को ही मिर्ची नहीं लग रही है, बल्कि हमारे देश में भी कुछ ऐसे भी जाहिल हैं जिनको मिर्ची बहुत ज्यादा लग रही है। इससे महिलाएं बुरखे के बिना आजाद रहे ये इन्हें सहन नहीं होता है। ये लोग हमेशा महिलाओं को दबाने और उन पर हुक्म करने की सोच रखते हैं, लेकिन अब दुनिया बदल रही है और ये बात इन्हें परेशान कर रही है। स्विट्जरलैंड ने खवातीन के बुर्का पहनने पर 1 जनवरी 2025 से पाबंदी आयद करने का ऐलान कर दिया। 1 जनवरी के बाद से अब बुरके, नकाब या किसी अन्य तरह के चेहरा ढकने की चीज के साथ ही सार्वजनिक जगहों पर निकलने वालों पर 1000 स्विस फ्रैंक्स का जुर्माना लगाया जा सकता है। 51% of voters in Switzerland voted in favor of banning people from covering their faces completely in shops, restaurants and streets this past weekend. नहीं, ये गलत हो रहा है, ये जो है बिल्कुल ही गलत हो रहा है, क्योंकि जब पाकिस्तान में ऐसा होता है
तब भी किसी को कोई होश ही नहीं होती। जैसे लास्ट टाइम पे वो लड़की के साथ हुआ, तब इतना मतलब कि मीडिया में शोर हुआ। ऐसी लड़की, वैसे वो जो लड़की कौन सी पंजाब कॉलेज की थी, कौन सी कॉलेज, पीजीसी कॉलेज की लड़की जी, जो ज्यादती हुई थी, तब तो मीडिया एकदम ऊपर आया था। मीडिया को सिर्फ अपनी पावर दिखाने के लिए एक छोटा सा बहाना चाहिए होता है, वो भी कुछ टाइम के लिए, बस एक टाइम के लिए वो पॉपुलर रहा। अब किसी से पूछो पीजीसी, किसी को पता है पीजीसी, कुछ भी नहीं पता। जब पाकिस्तान में ही लोगों के साथ ऐसे हो रहा है तो आउट ऑफ कंट्री या फिर क्या ही बोले, जब हमें इंसाफ नहीं मिलता, जब हमारे साथ ही कुछ अच्छा नहीं होता, तो हम लोगों को क्या देखें या दूसरी तरफ क्या जाएंगे। तो हमारी हुकूमत को चाहिए ना कि करे। आप बताइए हम क्या कर सकते हैं, आप ही बता दें, हम वो कर लेते हैं, मसला नहीं है। उठा के लेके जाती है तो ले जाए, नो इशू। कौन उठा के लेके जाएगा? हुकूमत ही। अभी देखें, आप कोई भी बात डिस्कस कर लें, अभी हुकूमत को पता चल गया, उठा के ले जाती है तो ले जाएगी। आहो यार, ओरे ना नुकामी की है। अच्छा, आप ना जरा टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट हो गई, पटरी से उतर गई है। मेरा एक मिनट बात सुनिए, पाकिस्तान में कोई काम ऐसा है जो पटरी पे है? अच्छा, दादी, अगर पाकिस्तान में कोई भी काम पटरी पे है तो फिर मैं पटरी पे रह के बात करती हूँ। अच्छा, क्या बात है लड़की। पाकिस्तानी नस्ल है, क्या करें यार, हम हालातों से मजबूर है, क्या करें अब आप ही बता दो। बिल्कुल सही। असल जो फॉल्ट है इसमें वो है कौम का। जब तक एक कौम अपने लीडर को सपोर्ट करती रहेगी ना, उनके जहन में यही होगा कि एक कौम जो है वो हमारे साथ है। जब तक हम खुद मिलके इसके खिलाफ जंग नहीं करेंगे, तब तक इस चीज़ का कुछ नहीं हो सकता। अब जैसे कि लड़कियां हैं वो बगैर दुपट्टे के, बगैर अबाए के, बगैर निकाब के बाहर निकलती हैं, तो जाहिर सी बात है लीडर भी इस चीज़ को जो है फॉलो करेंगे। और उसके अलावा एक मिनट, सारे इस्लामिक रिचुअल्स, ये सारा इस्लाम सिर्फ पर्दा ही है? नहीं, सारा इस्लाम पर्दा नहीं है। आपकी गैरत भी होती है, कुछ हया भी होती है, लेकिन ये नहीं करना चाहिए कि आप जो है अबाए को जो है बिल्कुल ही मना कर दें। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैंने ना उन औरतों को भी देखा है, उन लड़कियों को देखा है जो बाए में होती हैं लेकिन आंखों में हया नहीं होती। अबाए का मैं आपको पर्सनली बताती हूँ, इस्लाम के अंदर अबाया है, विच इज़ गुड। मैं अबाए को अपोज नहीं कर रही, लेकिन अबाए का लड़कियाँ पूरा फ़ायदा उठाती हैं, पूरा फ़ायदा। बाप सामने से गुजर होगा, अपने बॉयफ्रेंड के साथ गुजरेंगे, बाप को पता ही नहीं होगा। मैं आपको यही बता रही हूँ कि मैंने वो लड़कियाँ देखी हैं जो बाया पहनती हैं लेकिन आंखों में हया नहीं होती। तो औरतें जो होती हैं, जो घर वाले होते हैं, उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, जो मेरी लड़कियाँ बाएं में जा रही हैं, कर क्या रही हैं, पहले ये तो बताओ। और सेकंड, जो आपने मुझे मेजोरिटी की बात की है, मेजोरिटी इज अथॉरिटी। मेजोरिटी पे मैं कहती हूँ हम पे ही डिपेंड करता है। अगर हम गलत को सही लेके चलते हैं तो गलत ही सही है, अगर हम सही को सही लेके चलते हैं तो सही ही बिल्कुल सही है। इसके बारे में बस इतना कहूँगी कि देखें, जब पाकिस्तान में प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं तो आवाम कैसे पागलों की तरह बाहर निकलती है, तो अभी आवाम निकले ना बाहर, तो यहाँ पे प्रोटेस्ट करें ना, सही फ़ायदा यहाँ पे। तो अगर अब आगे इस्लाम को ऐसे डिग्रेड किया जाएगा, इस्लाम को अगर ऐसे गिराया जाएगा, तो फिर उन कुर्बानियों का क्या फ़ायदा? उन कुर्बानियों का फिर कोई फ़ायदा नहीं है। मेरी तरफ से तो यही है कि यार ये सब जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। एक छोटा सा शोशा है जो फैला रही है, जिसको ये इतना बड़ा कर रहे हैं, ये फिर यही मैं कह सकती हूँ। हाँ, आप निकाब नहीं कर सकते, हिजाब नहीं कर सकते, आप अबाया नहीं पहन सकते, स्पेशली आप काले रंग का जोड़ा तो पहन ही नहीं सकते, आपको फाइन हो जाएगा। हमें फिर वहाँ रहना ही नहीं चाहिए, हमें वहाँ रहना ही नहीं चाहिए। हमें जब जैसे लोग तिजारत करते हैं, हमें भी वहाँ से कर जानी चाहिए। जब वहाँ कुछ होगा ही नहीं ना, तो फिर इनकी अकल खुद ही ठिकाने आएंगे। ये सवाल है कि क्या उनको कंपलसरी कर देना चाहिए हर चीज़, या फिर अपनी मर्जी है? नहीं, वहाँ कंपलसरी कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो हुकूमत कर रही है वो दरअसल गलत है। लोगों को वही करना चाहिए जैसे वो चलते आ रहे हैं। क्या कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मार देंगे, जो कि शुरू से चलता आ रहा है। ना आजकल की हुकूमत ने कभी नोट किया है, ना वो करेगी। हम ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, जिसने जो करना है वो कर ले, जिसने जो करना है वो कर ले, जैसी मर्जी हुकूमत ले आए, जैसे मर्जी रूल बैन कर ले, उठा ले, जो मर्जी कर ले, हमने वैसे करना है। हम बाया भी पहनेंगे, हम हिजाब भी करेंगे, हम सब कुछ करेंगे। मारना है तो मार दे, नो इशू। बात आपने नहीं किया हुआ? आहो यार, सवाल है। मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने अभी ट्रेन से उतरी थी, मैंने बाया वगैरह किया था। ये जो दो डैने आप नजर आ रही हैं आपको, इन्होंने मुझे इतना भगाया कि मैं सारा ही खराब हो गई। मेरा ये कहने का मतलब है, देखिए जैसे आप आज़ाद खड़ी हुई हैं, आपके बाल खुले हैं, मेरे बाल खुले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने मेकअप किया, मैंने मेकअप किया हुआ, इन्होंने किया हुआ, हालांकि इन्होंने हिजाब लिया हुआ। हम लोग अपने मुल्क में आज़ाद है ना, हर किसी की कानून ने इजाज़त दी है कि आप जैसा मर्जी आप कर सकते हो, हम आज़ाद हैं। अब आया करना है करो, हिजाब करना है करो, नहीं करना मत करो। इस तरह का रूल आ जाए ताजिकिस्तान के अंदर, आप बैन कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने हिजाब करना है वो भी नहीं कर पाएंगे। नहीं, नंबर 1 पे होना चाहिए सबसे पहले फ्रीडम, कि आप अगले बंदे को फ्रीडम दें, जिसकी जैसी मर्जी है वो अपने मुताबिक रहेगा। अगर किसी ने हिजाब करना है, किसी ने अबाया पहनना है, वो अबाया पहने, किसी ने नहीं पहनना वो ना पहने, वो उसकी अपनी मर्जी है। आपने जैसे कि बताया कि वहाँ ये रूल्स लागू हो चुके हैं अब, तो वहाँ पे जो पहले आवाम है, ठीक है ना, तो वो पहले तो हिजाब करती थी ना,
तो उनको चाहिए कि अपनी मर्जी थी, हर किसी की अपनी मर्जी थी ना, लेकिन कुछ तो लोग करते थे ना। अब ये तो नहीं है कि सारे ऐसे ही फिरते थे, कुछ तो करते थे ना, तो उनको तो चाहिए वो आवाज़ उठाएं। कम से कम इतने लोग तो होंगे ना कि अपनी आवाज़ को उठा सकें, मीडिया के सामने बयान कर सकें। बेसिकली तो ये बिल्कुल उनकी बात हमारे मानने लायक है ही नहीं। मज़ीद उभार के दिखाना चाहिए कि भाई नहीं, पर्सनैलिटी तो अबाया में है। पाकिस्तान की तमाम ख़वातीन अबाया ओढ़ती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। उनको कैसे कह सकते हैं फिर? बस हमें पहले अपने आप को दुरुस्त करना पड़ेगा, फिर हमें कहीं और जाके एक्शन लेना पड़ेगा। बोला कि भाई मैं रियासत मदीना बनाऊंगा, तो रियासत मदीना ऐसे तो नहीं चलेगी ना कि जीन्स और शर्ट पहन के आप वेस्टर्न ड्रेसिंग करके आप बाहर निकल जाएं और बाल खुले छोड़ दें। तो ये अबाया एक अच्छी चीज़ है, जब हमारी अपनी कंट्री में ये चीज़ नहीं